आपल्याला अनेक शिक्षकांचे मार्गदर्शन गरजेचे आहे. त्यासोबतच जसे आज स्मिता ठाकरे मॅडमने आपल्याला बहुमूल्य असे मार्गदर्शन केले आहे, असेच आपल्या ॲप्टॅट इन्स्टिट्यूटचे प्राध्यापक माननीय श्री धीरज बोने सर यांना सुद्धा मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावे आणि आम्हाला उत्कृष्ट असे मार्गदर्शन करावे. जब मैं चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना दोस्तों, हो सके तो मेरे हाथों में हाथ रख देना कि मैं एक सच हूं, ये समझ के सुन सके तो सुनते रहना, जो अगर मैं गलत कहूं तो मेरे मुंह पे हाथ रख देना, मेरे मुंह पे हाथ रख देना। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको मैं वंदन करता हूं, इनको नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को और उनके काबिलियत को मैं धीरज यहाँ पे नमन करता हूं। शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में जो भी गुरु जिनके नाम है मैं ले नहीं सकता, ले सकता हूं, उन सभी को मैं यहाँ पे नमन वंदन करता हूं। और इसके कार्यक्रम में अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं, ये बोलने के पहले अपने 2 शब्द यहाँ पे शुरू करता हूं। मान्यवर उपस्थित सभी अतिथि, यहाँ पे जब हम यहाँ पे शिक्षकों की, गुरु की जब यहाँ पे बात करते हैं तो एक इतिहास रहा है, महान से महान गुरु जो है हमको यहाँ पे मिले हैं। इतिहास के पन्ने अगर पलटा के देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम यहाँ पे चाणक्य के बगैर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की कल्पना नहीं कर सकते, हम सोक्रेटिस के बगैर यहाँ पे प्लेटो की कल्पना नहीं कर सकते, हम प्लेटो के बगैर यहाँ पे एरिस्टोटल की कल्पना नहीं कर सकते, और एरिस्टोटल के बगैर हम यहाँ पे अलेक्जेंडर की कल्पना नहीं कर सकते। गुरुओं के बारे में अक्सर हम पढ़ना भूल जाते हैं, उनके शिष्य अक्सर महान बन जाते हैं, ये हमें हमेशा से यहाँ पे पता रहा है। गुरु शिष्य परंपरा की जो प्रथा परंपरा है पुराने जमाने में अलग हुआ करती थी मान्यवर। पुराने जमाने में गुरुकुल की प्रथा हुआ करती थी, पुराने जमाने में उपनिषद की परंपरा हुआ करती, जहां पे शिष्य जो है गुरु के समीप बैठा करता था, शिष्य और गुरु के बीच में जो संवाद होता था वहां पे पूरा ज्ञान हुआ करता था। बट आज 2023 में गुरु शिष्य की जो परंपरा है, प्रथा है, थोड़ी बदलते जा रही है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ पे एआई रोबोट भी किसी का गुरु हो सकता है, मोबाइल से लेने वाला जो एजुकेशन जो हमें मिल रहा है वो भी हमारा गुरु हो सकता है। टोंगसे सर, नितिन सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सर मेरे विद्यार्थी जो है, आज के डेट में गुरु शिष्य की जो परंपरा है काफी मित्रवत जो है यहाँ पे बदल चुकी है। एक जमाने में सुभाष चंद्र बोस ने सर यहाँ पे नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। आज मित्रता की भावना यह है कि गुरु शिक्षकों के संबंध यहां तक कन्वर्ट हो गए कि तुम मुझे तंबाकू दो मैं तुमको चूना दूंगा। इस तरीके की प्रथा परंपरा भी आज के आधुनिक डेट में हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस सभी प्रथा परंपराओं को हमको यहाँ पे स्वीकार करना होगा। हम इस तरीके से नहीं रह सकते कि जो पारंपरिकता वही गुरु है वही शिष्य है। आज के डेट में सर जब हम देखते हैं एक शिक्षक की, एक गुरु की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होती है, सबसे बड़ी जो उपयोगिता होती है वो हमको भीतर से दायरा तोड़ना सिखाता है, हमें डेयरिंग करना सिखाता है। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दूंगा। एक बड़ा सा फिश पॉट था सर, टोंगसे सर, नितिन सर यहाँ पे बैठे हैं, वो इस बात के काफी बड़े समर्थक रहे हैं कि भीतर से हमारे जो है यहाँ पे दायरे हमने तोड़ने चाहिए। एक बड़ा सा फिश पॉट था, उस फिश पॉट के अंदर नहीं क्या मछलियों को डाला गया। एक मछली ऐसी थी जो छोटी मछलियों को यहाँ पे खाने का काम करती थी, एक मछली ऐसी थी जो छोटे मछलियों को खाने का काम करती थी और उनको खाके नहीं के जिंदा रहती थी। फिश पॉट के अंदर 2 दिन यही कार्यक्रम चला। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती थी, बड़ी मछलियां उसके अंदर भीतर जो भी उनको मांस मच्छी मिलता था उसको खाके जिंदा रहती थी। वैज्ञानिक ने यहाँ पे प्रयोग किया, उस बड़े से फिश पॉट के भीतर एक मोटा सा कांच जो है वो उस फिश पॉट के बीचों बीच में उसने रख दिया। मोटा सा जो कांच है वो बरोबर नहीं के फिश पॉट के बीचों बीच में यहाँ पे रख दिया और अलग कर दिया, बड़ी मछली एक तरफ छोटी मछली एक तरफ। अब बड़ी मछली जो है छोटी मछलियों को खाने का प्रयास करने के लिए जाने की कोशिश करती थी तो उस फिश पॉट के बीचों बीच में यहाँ पे बड़ा सा मोटा सा कांच आ जाता था। उस मछली ने बड़ा प्रयास किया, उस मछली ने यहाँ पे बड़ा प्रयास किया कि मैं छोटी मछलियों को खाने के लिए उस तरफ चले जाऊं, बट दोनों के बीच में यहाँ पे बड़ा सा मोटा सा कांच था। वो मछली उनको खाने का प्रयास कर रही थी, कांच को टूट नहीं रहा था, मछली असफल होगी। उसने 1 बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, ऐसा 1-2 दिन प्रयास करने के बाद उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। मान्यवर यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, उस मछली ने 3 दिन लगातार प्रयास किया कि वो छोटे मछलियों को खाए। बड़ी मछली छोटी मछलियों के बीच में एक मोटी सी कांच की परत थी। अब एक दिन वैज्ञानिक क्या प्रयोग करता है, उसी फिश पॉट के भीतर में से जो मोटा सा कांच का ग्लास था उसको निकाल देता है। अब मोटा सा कांच का ग्लास यहां पे निकाल दिया गया मान्यवर। अब
बड़ा नीके यहाँ पे चकित करने वाला बिहेवियर नजर आता है। जो बड़ी मछली जो छोटे मछलियों को खाना चाहती थी, वो मछलियां खा के वो जिंदा रह सकती थी, बट उसके दिमाग में, जहन में ये बस गया था कि मैं वो कांच को तोड़ नहीं सकती, वो कांच को, ग्लास को मैं ब्रेक नहीं कर सकती। वो मछली इस दौर से, इस जगह से उस जगह जाना बंद कर देती है और अंत में बड़ी मछली सामने छोटी मछलियां होने के बावजूद भी उसको बिना खाए यहां पे मर जाती है। ये कहानी बड़े मार्मिक अर्थ के साथ यहां पे खत्म होती है। अगर वो मछली खाती थी, थोड़ा प्रयास करती थी, तो अपनी जिंदगी यहां पे बचा सकती थी, बट उस बड़ी मछली ने मान लिया था वो कांच का ग्लास जो है मैं कभी तोड़ नहीं सकती। तो शिक्षक यही काम करते हैं। एक अंडा होता है, एक चूजा होता है सर यहाँ पे। अगर वो अंडा जो है हम उसको बाहर से तोड़ते हैं तो भीतर एक जो जीवन है वो मरता है, बट अगर उसी चूजे में से संघर्ष करके अगर कोई पक्षी, प्राणी बाहर निकल रहा है तो नए जीवन की यहाँ पे शुरुआत होती है। तो शिक्षक हमें दायरे तोड़ना सिखाता है, हमारे भीतर के जो बैरियर्स हैं उसको तोड़ना यहाँ पे सिखाता है। और यहाँ पे शिक्षक जयंती है, शिक्षक दिन हम यहाँ पे मना रहे हैं। अक्सर शिक्षकों को सर निके यहाँ पे 2-3 किताबें पढ़ने के बाद ये भ्रम हो जाता है, इल्यूजन पैदा हो जाता है कि हमने सब कुछ जान लिया। बट मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो शिक्षक होता है वो अंततः जीवन के मरने तक वो हमेशा विद्यार्थी रहता है। एक छोटे से दृष्टांत से आज के मेरे प्रबोधन का यहाँ पे समापन करूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन इस बात का बहुत अच्छा प्रमाण है। थॉमस अल्वा एडिसन कहीं तो भी एक एग्जीबिशन में थे। हम सभी लोग जानते हैं जो लाइट बल्ब रात के समय सेशन हो रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने लाइट बल्ब की यहाँ पे खोज की थी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफी कुछ वो जानते थे। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे, ज्येष्ठ नागरिक हो चुके थे, ऑलमोस्ट बुजुर्ग हो चुके थे। एक छोटे से गांव में जहां पे वो रहते थे एक साइंस का एग्जीबिशन था। साइंस के एग्जीबिशन का यहाँ पे टाइटल था इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाले अलग अलग प्रयोग बच्चों ने यहाँ पे किए थे। अब जैसे थॉमस अल्वा एडिसन उस एग्जीबिशन में जाते हैं, जैसे एंट्री करते हैं एग्जीबिशन में, स्कूल के जो बच्चे थे, कॉलेज के जो बच्चे थे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने वाले अलग अलग उन्होंने एक्सपेरिमेंट बनाए थे। थॉमस अल्वा एडिसन को वहां पे किसी ने पहचाना नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन एक एक करके यहाँ पे एक एक एक्सपेरिमेंट, एक एक बच्चे का यहाँ पे नहीं किया, जो प्रयोग था उसको देख रहे थे। एक बच्चे के पास गए, उसने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बल्ब बनाए थे। थॉमस अल्वा एडिसन उस बल्ब को देख के काफी खुश हुए। बच्चों को उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा आपने प्रयोग किया, बट उन्होंने पूछा कि मेरा आपसे ये सवाल है कि ये सब ठीक है, आपने बल्ब बना दिया, बट मुझे एक मेरे बेसिक सवाल का जवाब दीजिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है? बिजली क्या है, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। बच्चों को सब कुछ पता था, तार ये जोड़ने से लाइट लगता है, बट उनको ये नहीं पता था बिजली क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षक बहुत होशियार हैं, मैं आप रुकिए उनको लेकर आता हूं। तो स्टूडेंट जो है अपने टीचर को लेकर आते हैं। टीचर जो है उनके सामने फिर से थॉमस अल्वा एडिसन वही सवाल पूछता है कि मुझे सब कुछ पता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, बट मेरा मौलिक सवाल यह है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है? टीचर बोलते हैं तो मुझे भी नहीं पता। मैं एक काम करता हूं, मेरे स्कूल के प्राचार्य को, प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को लेकर आता हूं। वो टीचर हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को, प्राचार्य को लेकर आता है और थॉमस अल्वा एडिसन उससे सब कुछ पूछ लेते हैं, बट बोलते हैं कि मुझे बस एक ही सवाल का जवाब चाहिए, बताइए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है? वो हेडमास्टर भी जवाब देता है कि बिजली ये, बिजली वो। थॉमस अल्वा एडिसन बोलते कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि बिजली क्या है, बिजली की उपयोग क्या है, मैं आपसे सीधा सीधा सरल सरल सवाल पूछ रहा हूं कि बिजली क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये वही बिजली है जो कभी फ्रिज को ठंडा करती है, चीजों को ठंडा करती है। ये वही बिजली है जिसका इस्तेमाल करके कभी हम पानी भी गर्म कर सकते हैं। तो बिजली क्या है मुझे ये बताइए। वहां पे इस भीड़ में एक विद्यार्थी बैठा हुआ था, एक गृहस्थ बैठा था, उसने थॉमस अल्वा एडिसन को वहां पे पहचान लिया। थॉमस अल्वा एडिसन को जैसे ही वो पहचान लेता है, सबके सामने वो आ जाता है, आप तो थॉमस अल्वा एडिसन है, आपके नाम पे हजारों पेटेंट है, आपसे ज्यादा बिजली के बारे में शायद ही कोई यहां पे जानता होगा। आप फिर ऐसा क्यों सवाल पूछ रहे कि बिजली क्या है, बिजली क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन जो जवाब देते हैं, जो आज तथाकथित जो शिक्षक है, खुद को गुरु मानते हैं और गुरु होने के नाते एक अहंकार से यहां पे बढ़ जाते हैं, उनके लिए बहुत सटीक जवाब थॉमस अल्वा एडिसन वहां पे देता है। थॉमस अल्वा एडिसन ये कहता है कि बात सच है कि बल्ब का आविष्कार मैंने किया, इलेक्ट्रिसिटी से ऊपर चलने वाले बहुत सारे आविष्कार प्रयोग मैंने किए, बट ये मेरा अनुभव है, 40-50 साल हो गए मेरे वैज्ञानिक करियर में, मैं भी आज तक नहीं जान पाया हूं कि बिजली क्या है। अब थॉमस अल्वा एडिसन इतना बड़ा वैज्ञानिक रह के अगर ये कह सकता है कि मैं नहीं जानता, तो हम कौन है ये बोलने वाले कि हम नहीं जानते। और एक अच्छा शिक्षक वो होता है और अच्छा शिष्य भी वही होता है जब वो अपने पढ़ने की, लर्निंग की शुरुआत ही यहां से करता है, मैं नहीं जानता।
तो हमें भी हमारे लर्निंग की शुरुआत एक प्रामाणिकता से करनी है कि हम नहीं जानते, क्योंकि समंदर में अगर हमको तैरना है ना सर, सोने चांदियों हीरो से भरे हुए जो उनके पीपे हैं वो आपको डुबा के ही लेके जाएंगे। अगर वो खाली होंगे ना तो आप समंदर में लंबा तैर सकते हैं। इसलिए जितना हो सकता है आप खुद को खाली कर ले, अपने अज्ञानता को यहाँ पे स्वीकार कर ले। गुरुओं ने बहुत सारे यहाँ पे काम किए, बट सबसे बड़ा काम उनको करना है यहाँ पे इंसान बनाना है। अंत में जाते जाते अपने शब्द को यहाँ पे प्रमाणित करूंगा, इन पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगा। खुदा को मेहरबान बना लो पहले, खुदा को मेहरबान बना लो पहले, अपनी किस्मत को सवार लो पहले, शैतान को शैतान ही रहने दो अभी, इंसान को इंसान बना लो पहले, इंसान को इंसान बना लो पहले। शुक्रिया।